नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी 2024 में हमारा आरओ का एग्ज़ाम कराया गया था कंडक्ट। उस एग्ज़ाम के आज पॉलिटी के क्वेश्चन लगाएंगे। पॉलिटी के जो हमारे क्वेश्चन आए थे इस एग्ज़ाम में टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। उन क्वेश्चन पर डिटेल से आपके थीम के एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे और एक्स्ट्रा आपको एक पॉइंट आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि आपको कमेंट में उन जो मैं प्रश्न पूछूंगा उनका आंसर आप कमेंट में भेजेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। पहला क्वेश्चन, भारत के महानदी के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है इन दो में से। वे प्रधानमंत्री के मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये हमारे राष्ट्रपति के मर्जी से पद पर बने रहते हैं। अटॉर्नी जनरल हमारे महान्यायवादी। वे संसद के सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। ये ठीक है, हमारा स्टेटमेंट 2 ठीक है। तो केवल आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। अब महान्यायवादी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता और जो सा वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो निर्धारित किया जाता है वही हमें इसको वेतन मिलता है। संसद का विशेषाधिकार है, ये भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। यह बात अटॉर्नी जनरल के बारे में अनुच्छेद 88 में कह गई है हमारी। अगला पॉइंट मैं बताता हूँ कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। प्रथम महान्यायवादी कौन थे हमारे भारत के? वे भारत के प्रथम महान्यायवादी थे जी MC शीतलवाड़ थे जी। शीतलवाड़ थे जी, शीतलवाड़। ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल। अगर वर्तमान में देखें हम 2024 में हमारे कौन है महान्यायवादी, वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमें यहाँ पे रॉन्ग चुनना है कि कौन सा हमारा गलत है। तो 4 ऑप्शन दिए हमें, 4 स्टेटमेंट है ABCD, उसमें से बताना। मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये हमारा ठीक है पहला स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार, ये मूलभूत अधिकार भारत के संविधान में मृत्यु का डेथ ऑफ राइट नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि KC व्हीलर ने हमें बताया कि भारत का जो संविधान है वो कौन सा है? अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट में हमारा सही है। अभी हम जब यूज करते हैं 368 आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को हम कर सकते हैं प्रतिबंधित। तो इसमें स्टेटमेंट हमारा जो गलत हो जाएगा वो B और C हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी C, यानी कि B और C इसमें गलत है, A और D हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म यानी कि अनुच्छेद और प्रावधान के हिसाब से सम्मिलित नहीं है। तो आपका अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताता है। तो ये पहले वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि 124 जो हमारा अनुच्छेद है वो सुप्रीम कोर्ट के गठन और स्थापना से संबंधित है, ना कि उसका अभिलेख न्यायालय से। अभिलेख न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो कहा जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 129 के तहत। 129 में अभिलेख न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हमारी ऑप्शन A हो जाएगी। अब इसमें बताता हूँ कि अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो अपने डिसीजन है उनका साक्ष्यात्मक यानी कि साक्ष्य के तौर पर अपने पास रखता है, इसीलिए इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपको जो कमेंट में बताना है करके आपको बताना कि सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा होते हैं टोटल कितने जज है वर्तमान में, टोटल कितने जज है 2024 में। और आपको ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा मुख्य न्यायाधीश सबसे अधिक समय तक हमारा CJI रहा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में पूछा कि उनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि कौन से राज्य है जो
अनुच्छेद जो हमारी छठी है अनुसूची उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण बात क्या है, जो याद रखने वाली बात है ना, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, पहली ऑप्शन कट गई। और ना ही हमारा इसमें नागालैंड है, ऑप्शन तीसरी भी कट गई। और ऑप्शन सी भी कट गई। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि में से दो नाम बनते हैं, मिजोरम और मेघालय। तो इसमें नोट कर लेना अपना नोट्स में कि मणिपुर इसका नहीं है, मणिपुर ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मणिपुर में भी करता है। मेघालय, मिजोरम आपके है, मणिपुर नहीं है। इसका कूट भी है याद करने का, कूट क्या है, महात्मा। महात्मा महात्मा कर लगे, जैसे हम पहले बना लगे मेघालय बना लगे एम से, ए से बना लगे असम, और टी से बना लगे त्रिपुरा, और मा से बना लगे आप मिजोरम। तो इस तरीके से 4 राज्यों को हम याद कर सकते हैं। महात्मा, महात्मा बना लेंगे, कैसे जो हिंदी में लिखते हैं महात्मा, महात्मा इंग्लिश में बना के हम इसके चारों के चारों स्टेट याद रख, स्टेट जो कि नाम है उनके याद रख सकते। बस याद रखना कि मणिपुर नहीं है इसमें। आपको बताना है कि जो अनुसूची 5 है उसमें टोटल कितने राज्यों के वर्णन किया गया अनुसूची 5 में, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले आपको थोड़ी एक जानकारी देता हूँ जो आपके काम की है। एडवांटेज जी के पॉइंट 26 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपके 2023 तक, जो 1990 से लेकर आयोग के 2023 तक टोटल जितनी परीक्षाएं उनके जीव विज्ञान के मिनी टेस्ट लेकर आएगा। और टोटल 10 मिनी टेस्ट में लगभग 500 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। शाम को डेली का 7 बजे आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो अपलोड मिलेगी। और इसमें सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऐसे गिर के कथन पर विचार करें। जैसे नया पैटर्न RO का फरवरी 2024 में देखने को मिला, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम रेडी करेंगे। मिनी टेस्ट में डेली का 10 से 12 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट में ही मिल जाया करेंगे। तो आप 26 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ये 10 मिनी टेस्ट में 500 प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम बताना शब्दों का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सही क्रम है हमारा वो समाजवादी से स्टार्ट नहीं होता, ना पंथ निरपेक्ष होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य से होता है। और सबसे पहले हमारा क्या आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो हमारा आता है। इस तरीके से बनता है इसका हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ऑप्शन शायद मजा लगे इसमें टाइप कर रखी गलत मैंने, तो इसके लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसे हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। हमारा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, आपका पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी इसकी 5 की बी। अब प्रस्तावना से जुड़ी बात और बता देता हूँ कि प्रस्तावना में सबसे पहले जो संशोधन किया गया था 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे हमारा, एक तो सब जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन से, समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े थे किसमें, हमारी प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। परिचय पत्र किसने कहा, परिचय पत्र किसने कहा, A.N. पालकीवाला हमारे वक्ती है, उन्होंने कहा था। N.A. पालकीवाला ने बताता है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना परिचय पत्र है भारतीय संविधान का। आपको एक क्वेश्चन बताना, जो कमेंट करके बताना, किस केस में, किस केस ने, किस वाद में ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क की कुंजी है। भारतीय संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी किस वाद ने कहा था, किसे, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 6 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं हमें 2 स्टेटमेंट, उनमें बताना कि कौन सा कथन हमारा सही है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 244 के तहत राष्ट्रपति इसे अधिसूचित करता है, और अधिसूचित भी कर सकता है अनुसूचित क्षेत्रों को, और समाप्त भी कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को जनजातीय सलाहकार परिषद गठन करने का
शक्ति है, ये भी हमारा ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सूची दी गई एक तरफ अनुच्छेद है, उसके सामने प्रावधान है। आपको मैच करना है। अनुच्छेद 26 जो हमारा जुड़ा है वो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है, यानी कि ए के लिए हमारा हो जाएगा 3rd, बी के लिए हमारा 40वां, उसमें ग्राम पंचायत यानी कि ऑप्शन बी के लिए 4 चला जाएगा। और सी के लिए 98 में हमारा है संसद का सचिवालय, तो सी के लिए 2 हो जाएगा। डी के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट, डी के यानी कि अनुच्छेद 239 के लिए हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ऑप्शन हमारी ए का 3rd, बी का 4, सी का 2, इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए के लिए 3rd, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, उनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि वे नाल्य द्वारा परिवर्तन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि नाल्य द्वारा ने परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ये आपके अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 52 तक हमें दिए गए है, और भाग किस में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं। कल्याणकारी राज और हमारे बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ने से निःशुल्क कानूनी विधि सहायता और हमारे काम और शिक्षा पाने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, ये सब इसमें हमारे इंक्लूडेड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसको अदा कर सकता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये आपको बताना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान करेगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया, इसको आपको बताना कमेंट करके इसका आंसर। और आज का 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन हमारे ROAR 2024 जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, 11 फरवरी में 9 क्वेश्चन टोटल पूछे थे। तो आज का उसका ये लास्ट क्वेश्चन। कथन दिए गए, उनमें कथन में आपका अभिकथन है, एक कारण है। आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है तो ये वाक्य करते हैं कि नहीं करते। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति में निहित होती है किसके तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ये दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कारण जो है अभिकथन की व्याख्या करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों ठीक है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट कल वीडियो में मिलते हैं हम आपके हिस्ट्री के साथ मिलते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट हमारी उत्तर प्रदेश ROARO के लिए UP PCS जो हमारा ROARO है उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे UP PCS ROARO, उसमें सभी वीडियो बराबर डाली जा रही है लगातार, और तब तक डाली जाएगी जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता। 22 दिसंबर तक आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं क्रम वाइज।